तो जब जब महीना शुरू होता है तो इंसान अपना राशिफल जो है वो देखना शुरू कर देता है। तो आज की वीडियो है मेष टू मीन, राशि या लगन दोनों में से आपका कोई भी होगा तो ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, उसी के ऊपर आज की वीडियो है जून मंथ के बारे में। तो बिना देरी किए बात करूंगा मेष लगन की। कोशिश करिए अगर आपको आपका लगन मालूम है, असेंडेंट मालूम है, तो उसी के ऊपर ही आज की वीडियो को रखिएगा। राशि हर इंसान की सेम सेम होती है लेकिन लगन मोस्टली चेंज होता है दोस्तों, तो लगन के अकॉर्डिंग ही चलिएगा। तो मेष लगन का महीना कैसा है जून का? दोस्तों मेष लगन में इसी महीने 14-15 जून के आसपास सूर्य का प्रवेश होगा। 6 जून को मंगल चेंज हो रहे हैं और इसी महीने बुध का भी परिवर्तन है। तो कुंडली के अनुसार आपके तीसरे भाव में सूर्य जो है वो प्रवेश करेगा बुध के साथ। तो ये महीना मेष लगन वालों के लिए कामकाज का महीना है, मेहनत का महीना है। किसी दोस्त सहयोगी की मदद से आपका व्यापार जो है वो चल सकता है और आप कोई ना कोई बॉडी एक्सरसाइज या जिमिंग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा महीना है। और सबसे जरूरी मेष लगन वालों के लिए मंगल का परिवर्तन जो चौथे भाव से उनका चल रहा है, जो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रखा है, लड़ाई झगड़े का माहौल बना रखा है, उससे भी उनको रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी जैसे ही मंगल वहां से चेंज होंगे। ओवरऑल बृहस्पति तीसरे भाव में चल रहे हैं, सूर्य के साथ उनका मेल होगा। तो ओवरऑल महीना मेष लगन वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। काम काज के रस्तों को लेकर बड़ा अच्छा है। पर थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बुध तीसरे भाव में आपके प्रवेश करेगा, जो यहाँ पे आपके छोटे मोटे जो रिश्ते होते हैं सिबलिंग्स के साथ, उनसे आपके रिश्तों में मतभेद रखेगा। तो आपने अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। और मंगल और ये बुध इन दोनों ग्रहों के परिवर्तन के बाद आपका महीना अच्छा है। वृषभ लगन की बात करूंगा तो वृषभ लगन शुक्र का लगन है दोस्तों। दूसरे भाव में बृहस्पति चल रहे हैं, लगन में सूर्य बुध है। हालांकि अच्छा महीना निकला है आपका मई का, लेकिन जून के महीने में क्या होगा? जून के महीने में दूसरे भाव में सूर्य प्रवेश करेंगे, धन कुटुंब वाणी, यानी कि आपने अपनी जुबान पे कंट्रोल करना है। दूसरे भाव में कहीं ना कहीं गुस्से में, अग्रेशन में आके आपने कोई अपनी जुबान का जो एक सिस्टम होता है ना कि अपनी जुबान जो है वो अपने बद जुबान नहीं करनी है, रिश्तों को बना के चलना है। क्योंकि चौथे भाव में चल रहा केतु मंगल के साथ मिलेगा 6 जून के बाद, तो कहीं ना कहीं घर परिवार में माहौल जो है वो आपका थोड़ा सा तनाव वाला हो सकता है। फाइनेंशियल ट्रबल्स आपकी बढ़ सकती हैं, रास्ते आपको बंद होते दिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपने मीठे का वितरण जो है वो नहीं करना। और मंगल के उपाय 1.5-2 महीने चलेंगे, वो आपको करने बहुत जरूरी है अगर आपको फाइनेंशियल ट्रबल चलेगी। मिथुन की बात करूंगा, मिथुन के लगन में सूर्य बुध आएंगे। अभी के टाइम के आपका सूर्य बुध 12वें भाव में चल रहे हैं, जिस वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा जो है वो बढ़ चुका है। लेकिन जैसे ही 14-15 जून के आसपास जाके सूर्य आपके लगन में आएगा, तो ये महीना जून बहुत बड़ा उपलब्धि, बहुत बड़ी इज्जत मान प्रतिष्ठा सूर्य लगन में इंसान को देता है। तो मिथुन लगन वालों की जॉब लगने वाली है, इंक्रीमेंट होने वाला है, या कोई गवर्नमेंट का एग्जाम आप जो है वो क्रैक करने वाले हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट परिवार में बढ़ने वाली है। वो अच्छा महीना है। बृहस्पति लगन में, सूर्य लगन में दोस्तों, और साथ ही साथ बुध भी लगन में आ रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग टाइम मिथुन लगन वालों का जून का निकलेगा। बात करूंगा कर्क की, तो कर्क लगन वालों अभी आपके लाभ भाव में सूर्य और बुध चल रहे हैं। हालांकि ये महीना आपके लिए अच्छा रहा है, इनकम के सोर्सेज आपके बने हैं। लगन में मंगल, 11वें में सूर्य बुध। लेकिन जैसे ही सूर्य 15 जून को चेंज होंगे तो आपको आंखों की समस्या यहाँ पे आएगी, आंखों में दर्द शुरू हो जाएगा, आइट साइट की आपको ट्रबल होगी, दांतों में कहीं ना कहीं आपके दर्द जो है वो बनता हुआ दिख रहा है, और कोई ना कोई फालतू का खर्चा जो है वो आपके ऊपर आके पड़ने वाला है। तो आपने किसी की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। कर्क लगन वालों याद रखना, 15 जून से 30 जून किसी के मैटर में जाके अपने उनका सुलह जो है वो नहीं करवानी है, और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। गुस्सा बढ़ेगा क्योंकि बुध 12 भी आएगा और सूर्य 7 होंगे, तो उस वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ सकता है। और सबसे जरूरी होता है सूर्य 12 के अंदर कि किसी के झगड़े में इंटरफेयर मत करना। तो यहाँ पे लोन लेने से बचना, और छोटी मोटी जो आपकी मेंटल ट्रॉमास जो चलती रहती है, मेंटल स्ट्रेस जो चलती रहती है, उसको तब बढ़ावा मिलेगा जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दोगे। तो कर्क लगन वालों ये महीना इन्वेस्टमेंट के रूप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सिंह लगन की बात करूंगा, सिंह लगन के लाभ भाव में सूर्य आएंगे।
महीने के हिसाब से हम सूर्य देखते हैं तो लग्नेश लाभ भाव में है, तो आपके अंदर एक जील पैदा होगा, काम करने की हिम्मत पैदा होगी, रास्ते बनते हुए दिखेंगे जो काफी टाइम से आपके ब्लॉक चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे नॉन वेज, मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन नहीं करना, और सबसे जरूरी कोई लेदर का पर्स, लेदर की बेल्ट जो है, इस महीने आपने कोई लोहे का सिस्टम जो है वो नहीं खरीदना, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब भी आप इसे खरीदोगे तो आपकी हेल्थ के ऊपर इसका असर आएगा। तो ये है सिंह लगन वाले। ओवरऑल 50-60% आपका महीना अच्छा है। कन्या लगन की बात करूं, कन्या लगन, लग्नेश अभी भाग्य भाव में चल रहे हैं जो आपको टेंशन दे रहे हैं। 6 जून के बाद कर्म स्थान के अंदर आएंगे, सूर्य का प्रवेश होगा कर्म स्थान के अंदर, तो प्रोफेशनली बहुत टॉप का महीना है। इंक्रीमेंट, जॉब, प्रमोशंस जो है वो आपकी जो ड्यू चल रही थी वो इसी महीने में जाके इंप्लीमेंट हो जाएंगी। अगर आप रोजगार की तलाश के अंदर थे तो नौकरी मिलने वाली है। तो ओवरऑल पिता की प्रमोशन होने वाली है, पिता के जरिए आपका नाम जो वो बनने वाला है, जब पिता के थ्रू आपका कोई काम बनने वाला है, तो कन्या लगन वालों का भी महीना उत्तम है। सप्तम का शनि, कर्म का सूर्य, इस महीने कोई ना कोई आपको राजयोग फल जो है वो मिलने वाले हैं। नए नए काम के ऑफर्स आपके पास आने वाले हैं जो आपको ब्लॉक दिख रहे थे। बात है तुला लगन की। तुला लगन का अष्टम का बुध सूर्य के साथ, जो आपको ये पेमेंट से आपकी ड्यू हो गई थी, या आपके काम थोड़े से स्लो हो गए थे, या कहीं ना कहीं आप थोड़ी से स्ट्रेस लेवल के अंदर अभी आप चल रहे थे, तो जैसे ही सूर्य निकलेगा अष्टम भाव से, तो आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा, आंखों की समस्या ठीक हो जाएगी, बैक पेन ठीक हो जाएगी, और जो रिश्ते आपके मधुर थे पहले दोस्तों के साथ जो खराब हो चुके थे वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। एक नया सवेरा, एक नया उजाला आपके जीवन के अंदर है जैसे ही सूर्य आपके भाग्य भाव के अंदर प्रवेश करेगा। हालांकि यहाँ पे ये 15-20 दिन जो बुध के रहेंगे उसमें भी आपने किसी को सलाह नहीं देनी, किसी को स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, और गले के अंदर किसी भी तरह की माला, कंठा, ताबीज, तवीज जो है वो नहीं अर्पण करना है, और तुलसी, मनी प्लांट या किसी भी तरह का हरे रंग की जो चीज है वो घर के अंदर नहीं लेके आनी है। इन चीजों का ध्यान रखना दोस्तों। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन के अष्टम का बुध आएगा, वृश्चिक लगन के पंचम का शनि चल रहा है, सूर्य भी अष्टम में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं वृश्चिक लगन वालों कर्म भाव का आपका मंगल होगा। ओवरऑल मेहनत अच्छी है, कामकाज के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन मैं मेन बात करूंगा अष्टम के सूर्य की। तो यहाँ पे ना आपका थोड़ा सा ये महीना जो है वो बुखार में निकल जाएगा, लड़ाई झगड़े में निकल जाएगा, बहनों से रिश्ते खराब हो जाएंगे, जो पहले लोन ले रखे हैं वो तंग करना शुरू कर देंगे, पेमेंट से ड्यू हो जाएंगी, तो काम आता दिखेगा भी लेकिन काम बनता नहीं दिखेगा। तो ये महीना आपने बड़ा प्यार से निकालना है, रास्ता आने वाले टाइम में अच्छा है, लेकिन ये जो जून का महीना है थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला है। अगर नौकरी पेशा है तो नौकरी का रिजाइन मत करना, नौकरी आपकी जाने वाली है, वृश्चिक लगन वालों याद रख लेना। धनु लगन की बात करूंगा, शादी के घर के अंदर सूर्य प्रवेश करेगा, तो हस्बैंड वाइफ को लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, और रिश्ते को मधुर रखना है। सप्तम का बुध राजयोग देता है, इनकम बढ़ा देगा आपकी, नए काम को एकदम से बूस्ट कर देगा, नए काम का दिमाग चलेगा, इनकम के सोर्सेज जो वो बढ़ जाएंगे। मेन तकलीफ कहां पे आएगी? मेन तकलीफ आएगी हस्बैंड वाइफ के रिश्तों के अंदर। तो ईगो जो है वो बीच में नहीं लेके आनी है, प्यार और मधुर से अपना रिश्ता जो है वो रखना है। बात करूंगा मकर की, छठे का सूर्य बुध के साथ और सप्तम का मंगल अष्टम में आएगा। शनि की 7.5 तो आपकी खत्म हो चुकी है, लेकिन ये दो पापी ग्रह, अष्टम का मंगल, छठे का सूर्य बुध, ये आपको बड़ा गुस्सा दिलाएंगे। स्पेशली पेट की समस्या आपकी बढ़ा के रखेंगे, नौकरी पेशा है तो झगड़े हो जाएंगे, और सबसे जरूरी इस महीने आपका कोई भाई बंधुओं से कलेश जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो रिश्तों को मधुर रखना, झगड़ा मत करना। अष्टम का मंगल है, एंग्जाइटी पैदा करेगा, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ी नेचर आपकी बना देगा, तो कोशिश करना झगड़े मत करना। आने वाले टाइम के अंदर टाइम बड़ा अच्छा निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये महीना जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन आपकी नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना इतना अच्छा नहीं निकलेगा। बात करूंगा कुंभ की, कुंभ लगन वालों, पंचम का सूर्य बुध राजयोग है, जो बोलोगे पूरा हो जाएगा, और पुराने दोस्तों की सपोर्ट आपको इस महीने मिलेगी। कोई कॉलेज में, कोई स्कूल्स में आपके दोस्त पढ़ते थे, उनसे मुलाकात हो जाएगी, घूमने का मन करेगा आपका। सबसे जरूरी
मंगल छठे भाव से निकल रहा है, खुशखबरी है आप। छठे भाव के मंगल ने बहुत तकलीफें दी हैं आपको। सप्तम में मंगल आएगा तो गृहस्थी भी अच्छी करेगा, मीठा और मधुर रिश्ता आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो पब्लिक डीलिंग अच्छी होने वाली है, दोस्तों यारों से आपका मेल मिलाप होगा, इंजॉयमेंट का टाइम है, कोई बुरी बात नहीं है। बात करूंगा मीन की, तो मीन लगन वालों, चौथे भाव में सूर्य बुध राजयोग देते हैं। लॉटरी सट्टा में आपका इंटरेस्ट पैदा होगा कि मैं कोई लॉटरी डाल दूं, इन्वेस्टमेंट कर दूं। महीना अच्छा है, लेकिन आप कोई घर परिवर्तन कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस महीने घर के अंदर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन जो वो आपने भूल के भी नहीं करनी है, शनि लगन में है, ध्यान रखना। राहु 12 भी है, राहु की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर आएगी, तो पिता से रिश्ते अच्छे रखने हैं। थोड़ा सा पेमेंटों का जो सर्कल है वो रुकने वाला है, अप एंड डाउन होने वाला है, हेर फेर होने वाला है। होगा तब जब घर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन कर लो। ओवरऑल जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से महीना अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपका मन जो है ना वो डरा डरा सा रहेगा, क्योंकि चौथे भाव में बुध राजयोग तो देता है लेकिन चंद्रमा को भी खराब कर देता है। तो फटकरी के पानी से कुल्ला कर लेना और हरे मूंग की दाल मंदिर में डोनेट करते रहना, बिजनेस भी स्मूथ चलेगा और मन भी हल्का रहेगा। तो ये है जून का महीना मेष टू मीन, और ऐसे ही वीडियोस हम कंटिन्यूस आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को प्यार देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहें।